सो हाय दोस्तों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज जहाँ पे तुम लोगों को मैं फॉरेक्स बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। जिस कोर्स के लोग मल्टीपल ₹1000 चार्ज करते हैं वो तुमको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर। एज दिसंबर मंथ इज गोइंग ऑन, तुम लोग ट्रेड करने से बेटर है कुछ लर्न कर लो, जहाँ पे तुमको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट इज तो टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग चार्ट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, लिक्विडिटी स्वीप्स, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स और यू कैन से स्वीप्स, हाइज एंड लोज, सेशन हाइज एंड लोज, इन सबको हम कंबाइन करते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। एंड सेकेंड इज योर फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे तुम किसी कंट्री के करेंसी का स्ट्रेंथ देखते हो, उनका इकोनॉमी देखते हो, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है क्या नहीं है वो देखते हो, फेड किस तरीके से रेट को हाइक कर रहा है क्या कर रहा है, उसके बेस पे तुम अपने एनालिसिस करते हो और उस तरीके से अपने उसके बाद जाकर अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस समथिंग जो कई बार जो डेटा आता है वो बहुत मैनिपुलेटिव आता है, तो उसको एनालिसिस करना इतना ईजी नहीं होता। बट देयर आर फ्यू थिंग जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, इंटरेस्ट हाइक्स होते हैं, उसके बेस पे जाके तुम अपने किसी पोजीशंस को प्लान कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड वी हैव इज सेंटिमेंटल एनालिसिस, जहाँ पे सेंटिमेंट के बेस पे करंट मार्केट में किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, फेयर ग्रीड कितना है, उस बिहाफ पे आप एनालिसिस करते हो। जैसे कि अभी आपने बिटकॉइन देखा होगा, पहले $1,00,000 का ऑल टाइम हाई मारा, देन 1,30,000 का ऑल टाइम हाई मारा। जैसे उसने 1,30,000 का ऑल टाइम हाई मारा, उस टाइम पे मेजोरिटी इन रिटेलर्स वाज सो बुलिश, सबको लग रहा था कि अब $2,00,000 $3,00,000 जाएगा इस तरीके से। बट उसके बाद वी ऑल आर द विटनेस ऑफ दैट कि क्या हुआ, वहाँ से मार्केट डंप हो गया। एंड करंटली बिटकॉइन इज ट्रेडिंग नियर अराउंड 88,000 और 80,000, इसके बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस बेस पे सेंटिमेंट एनालिसिस होते हैं। ऑन द अदर साइड में तुमको एक और एग्जांपल दूंगा कि जब 2021 और 22 में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, जब लास्ट बॉटम बना था बिटकॉइन का, दैट वाज आई गेस $20,000। उस टाइम पे लोगों को फियर था कि बिटकॉइन अब जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे सेंटीमेंट के बेस पे जिन्होंने ट्रेड लिया वो आज बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं। सेंटीमेंट ट्रेड किस तरीके से लिया था, बेसिकली जब ग्रीड हो तो आपको बेचना है या फिर मार्केट से एग्जिट लेना है, और जब फियर हो जब आपको मार्केट में एंटर करना है। ऑल्दो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, बट जहाँ पर रिस्क है वहाँ पे आपका इश्क और प्रॉफिट दोनों ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे आप 3 तरीके से मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। देखो, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, मैं तुमको ये कह सकता हूँ कि अगर तुम एक चीज़ पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा ज़्यादा ट्रेड तुम्हारा अच्छा जाएगा, या फिर तुम कंफ्यूज कम होगे। अगर तुम टेक्निकल और फंडामेंटल और सेंटिमेंट तीनों को मिलाओगे ना कहीं तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि करो क्या। टेक्निकल तुम्हारा बोलेगा कि भाई बाय करो, फंडामेंटल तुम्हारा बोलेगा कि सेल करो, और तुम्हारा सेंटिमेंटल एनालिसिस बोलेगा कि भाई सब बाय कर रहे हैं, सब सेल कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दिख रहा है मुझे बायर है, और तुम्हारा एक तरफ सेल है, मतलब तुम पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। बट वन थिंग आई नोटिस कि जो भी मार्केट में सबसे पहले होता है ना, न्यूज़ तो बाद में आती है, इंटरनल न्यूज़ रहती है तो लोगों को मालूम रहती है जो इंटरनल लोग होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी स्टॉक्स की बात करूं तो उस कंपनी में क्या हो रहा है उसके इंटरनल टीम को मालूम है। अब करेंसी में क्या हो रहा है, जो फेड की टीम होती है उनको मालूम है कि भाई कब क्या होना है। ठीक है, और जो बड़े लेवल पर ट्रेड करते हैं इंस्टीट्यूशंस, इवन उनको भी बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट में जो भी न्यूज़ आता है वो सारा का सारा फॉल्स होता है और मैनिपुलेटिव होता है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो मुझे बाय करना है, फॉर एग्जांपल जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है और मैं बाय कर रहा हूँ तो प्राइस ऊपर चले जाएगा, तो फिर तो मैं पैसा इजी बना लूंगा ना। तो मार्केट विल नेवर रिवॉर्ड यू दैट मच इजली, वो तुम्हारा बहुत सारा पेशेंस टेस्ट करेगा। तो मैं ये बिलीव रखता हूँ कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस समथिंग जिस पे इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटा के बेस पे सब कुछ होता है और जो चीज़ तुम्हें दिखाया जाता है वो एक्चुअल में ट्रुथ नहीं होता। सेंटिमेंटल एनालिसिस इज समथिंग जो मैं थोड़ा एग्री करता हूँ इससे, कि जब लोग बाय कर रहे हो जब तुम्हें सेल करना होता है। ठीक है, अगर मैं इसको गोल्ड की रैली पे लगाऊं, अभी आई एम सीइंग गोल्ड फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स, लोग 1700 पर ट्रेड करा था गोल्ड। 1700 के बाद गोल्ड इज कंटिन्यूसली गोइंग 2000, 22,500, 3,000, 3,500, नाउ इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू $4,200। अगर मैं इस अप्रोच को अप्लाई करता तो मैं तो लगातार लॉस ही करता आता, अगर सेंटीमेंट के बेस पे करता। तो द बेस्ट थिंग आई कैन सी इन द मार्केट इज कि मैं ना सेंटीमेंटल एनालिसिस पे रिलाई करूँ, ना मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे रिलाई करूँ। अपने सेटअप को A+ बनाने के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि भाई मेरे को टेक्निकल के बेस पे ट्रेड करना है। Even if I lose on the basis of technical. Even if I win, I will win
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल्स में सबसे पहले चीजें दिखती हैं, ब्रेकआउट कुछ भी हो, लोअर हाई फॉर्म हो, हायर हाई फॉर्म हो, लोअर लो फॉर्म हो, लोअर हाई फॉर्म हो, वो सबसे पहले प्राइस पे दिखता है, उसके बाद जाके न्यूज आता है, उसके बाद जाके सेंटीमेंट्स चेंज होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस समथिंग जो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, एंड सेकंड पार्ट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपनी मैक की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके तुमको एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी बताऊंगा और तुमको स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करते हैं वो बताना सिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं अपनी मैक की स्क्रीन पे। सो हेयर इज द चार्ट ऑफ गोल्ड, जहाँ पे हम गोल्ड को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से गोल्ड मूव करता है, किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फ्रेश डिमांड एंड स्विंग्स एंड लिक्विडिटी स्वीप्स। लिक्विडिटी स्वीप्स मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ होती हैं, वी ऑल नो कि वो हाइज एंड लोस पे होती हैं, ठीक है। वीकली हाइज वीकली लोस पे, डेली हाइज डेली लोस पे, एंड जितने भी कैंडल्स के हाइज एंड लोज है ना, हर जगह तुम्हें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मिलेगी। एंड लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी इज समवेयर जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, एंड जब मार्केट वहां टैप करता है वो पंच होते हैं सारे ऑर्डर्स, और एक प्रेशर आता है बाइंग का या सेलिंग का। नीचे की ओर लिक्विडिटी अगर नीचे के लेवल टैप हो रहे हैं तो वहां से एक बाइंग का प्रेशर आता है, और ऊपर की ओर होते हैं तो वहां पे एक सेलिंग का प्रेशर आता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है भाई, ठीक है। अभी हमें डेली टाइम फ्रेम पे, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट वाज गोइंग अप कंसिस्टेंटली, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया तो अब हमें इसके बाद सिर्फ हमें इस मूव के बाद सिर्फ हमें इसके ऊपर के मूव्स को हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे, डेली हाइज डेली लोज, वीकली हाइज वीकली लोज, सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे सिंपल की सबसे फर्स्ट, यहाँ पे वीकली के इक्वल हाइज बने, मार्केट वहां से रिजेक्ट करा और वहां से ऑलमोस्ट 4300 से लेके ऑलमोस्ट 5000 पिप्स का मूव आया विद इन 1 और 2 वीक्स, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज आप देखो, एक चीज मैं आपको जो हाइज एंड लोज की चीज समझाना चाह रहा हूँ, कि जैसी मार्केट ने वीकली लोज को टैप इन करा तो मार्केट वहां से क्या हुआ, रिकवर कर गया, ठीक है। तो अगर ये चीज आप अपने डेली टाइम फ्रेम पे यानी कि डे ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो तो यू मे हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट 150 200 250 300 पिप्स इजिली ऑन डे ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे 434004 से लेके ऑलमोस्ट मार्केट 4109, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स तक का मोमेंटम आया, ठीक है। उसके बाद सेम वीक में जब ये रिकवरी हुआ तो मार्केट फेल हुआ वापस से, और ऊपर क्लोज करा, वापस एक और कैंडल बना जिसने लो स्वीप करा एक दो, एंड थर्ड वाले ओपन को जहां से प्राइस ओपन हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग हाइज एंड लोज सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मार्केट गया एंड वहां से जस्ट छुआ उसे और वहां से ऊपर आ गया। जब ऊपर आया तो इस तरीके से ऊपर आया कि ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1500 पिप्स का मूव दिया, सेम सेम कैंडल पे। उसके बाद मार्केट ने वापस से लो क्रिएट ही नहीं करा, ये लोस फॉर्म हुआ, इसके बाद मार्केट वापस से स्काई रॉकेट हो गया। अनदर थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे जब एक कैंडल फॉलोड बाय कैंडल ने वीकली टाइम फ्रेम पे हाइस को ब्रेक करा, दैट्स मीन कि मार्केट एक बुलिश है। बट अगर मैं इधर बाय करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आएगा, तो व्हाट आई कैन वेट फॉर कि मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा जो कि इस कैंडल्स के हाइस का होगा। तुम कहीं ना कहीं देखो बहुत ही क्लोज है इस लेवल से अब हॉरिजॉन्टल, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एग्जैक्ट प्ले आउट हुआ। अब मैं सेम चीज तुम लोगों को लेके आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखो, ऑर्डर ब्लॉक बोलो या सप्लाई बोलो या फ्रेश डिमांड बोलो, मेरे हिसाब से बात एक ही होती है। तुमको देखना होता है कि जहां से सबसे बड़ा सेलिंग आता है वहां पे तुम्हें डे ट्रेडिंग में अपने ट्रेड्स को और एंट्रीज को प्लान करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तुमको कुछ चीजें जो इग्नोर नहीं करनी है बिल्कुल भी। जैसे मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, जहां जहां मार्केट टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है ना, उस लेवल को ऐसे मार्कआउट कर लो, एंड ये लेवल तुम्हारे एक टाइम पे जब मार्केट इधर क्लोज होगा ना इस प्राइस के, तब यहाँ पे टैप इन करके वापस से ऊपर जाएगा। एक ये हो गया। तो इसके नीचे हमेशा लिक्विडिटी है, इनके नीचे हमेशा लिक्विडिटी है, इनके नीचे जब मार्केट का प्राइस इधर आएगा तो, ठीक है। थर्ड मैं यहाँ भी मार्क कर दे रहा हूँ, एंड और तुम देखो ये वाला लेवल जब ये यहाँ पे मार्केट टैप इन इधर से गिरा 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 गिरा, तो यहीं पे जाके मार्केट क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पे था एक फ्रेश डिमांड जो कि पिन बार था, जहाँ पे फर्स्ट मूव इनिशिएट हुआ, वहां पे टैपिंग करा एंड मार्केट वहां से ऊपर की ओर उड़ गया, मतलब ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। ये देखो यहाँ उसके बाद मार्केट वापस नीचे नहीं आया, भले ही मार्केट स्लोली स्टडी जा रहा है, क्योंकि नवंबर के बाद कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन दिसंबर में स्लो हो गया। वो वन वे मूव नहीं आ रहा, मूव आ रहा है अच्छा खासा, बट वो वन वे नहीं आ रहा, बहुत वोलेटाइल आ रहा है, एकदम से 200 पिप जाता है फिर 200 पिप नीचे आ जाता है। तो ये जो तुम विक्स देख रहे हो ना उसी वजह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट जब भी, अभी मैं एक और से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा हायर लो बना, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया।
इसके नीचे हमेशा लिक्विडिटी होगा, इन हाइस के इन इनके नीचे। जब मार्केट मान लो एक कैंडल ऐसा फॉर्म होता है फॉर एग्जांपल वीकली पे, तो जब वो यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पे आके एक ऐसा करके फिर ऐसा ऐसा रिकवरी करेगा इस टाइप का। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, प्राइस एक्शन में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ऑलवेज अगर तुम एक चीज देखो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था इन सब कैंडल्स का। ठीक है, लास्ट लोज ये थे। जब भी एक जगह पे एक कंसोलिडेशन होता है ना, तो उसके जितने भी रिसेंट लोज होते हैं वो सब स्वीप होते हैं अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पे देखो सारे लोज स्वीप हुए एंड मार्केट ऊपर गया। मैं एग्री करता हूँ ये वाला लो स्वीप नहीं हुआ, बट एक दो तीन चार पाँच छः, छः के छः लो स्वीप हुए एंड देन मार्केट ने वहाँ पे एक बॉटम बनाया एंड वहां से मार्केट ऊपर उड़ गया। और वन डे वन मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम जाके देखेंगे ये सब चीजों को। ठीक है, अभी क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने ये वाले जो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ बहुत अच्छा, एंड देन वापस ने मार्केट ने टाइम स्पेंड करा, ऑलमोस्ट एक हफ्ते स्पेंड करा। आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दिसंबर का टाइम और जो प्राइस एक्शन है थोड़ा बहुत कम वॉल्यूम है, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा, वन वे नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह रहा है, ऊपर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो मे बी इस वजह से ये विक्स फॉर्म हो रही है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम एंटिसिपेटिंग कि भाई बिफोर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ये जो लोज है ना, ये जो लेवल है 4260, ये एक बार स्वीप होगा एंड देन मार्केट वापस से एक ऐसा कैंडल फॉर्म करेगा जो कि होगा बुलिश। ठीक है, ये एंटिसिपेट कर रहा हूं मैं अभी। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ अप्लाइड होता है। ठीक है, अब नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सप्लाई। ठीक है, मैंने बात करा यहाँ पे फ्रेश डिमांड का, तो यहाँ ये प्ले आउट हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं बात करूंगा फ्रेश सप्लाई का, जहाँ पे डे ट्रेडिंग में तुमको आराम से बहुत अच्छे अच्छे पिप्स मिलेंगे। ये डिमांड करेगा तुम्हारा सिर्फ डिसिप्लिन कि तुम थोड़ा सा वेट करो उस लेवल को टैप इन होने का। जैसे कि मैंने फ्रेश सप्लाई डिमांड का बात करा, वैसे मैं फ्रेश सप्लाई का भी बात करूंगा। जब ये इतना बड़ा एक्सक्लूसिव कैंडल बना, दैट्स मीन कुछ तो है इस कैंडल में जो बहुत मार्केट इतना तेजी में नीचे करा। तो हम वेट करेंगे इस प्रीवियस कैंडल्स के, हम आई उसको मार्क करेंगे जो कि हमारा फ्रेश है, जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था एंड देन मार्केट ने वापस उस लेवल पे टैप इन किया। वन डे टाइम फ्रेम पे इस वाले कैंडल्स के हाइस को ब्रेक करा, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इसके ऊपर का जो ये लेवल था डेली हाई के ऊपर का, ये बन गया तुम्हारा प्रीमियम जोन। यहाँ पे तुम्हें वन मिनट टाइम फ्रेम पे अपना एंट्रीज प्लान करना है। ठीक है, ये अभी मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद तुम देखो मार्केट कैसे उस लेवल पे जाके फटाक से रिजेक्ट करके ऑलमोस्ट 2000 पिप्स गिरा, उसके बाद ऊपर गया, नो मैटर, हमें परवाह नहीं इस लेवल से। ठीक है, सो ये सारे लिक्विडिटी जोन और ये फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई तुमको कंसिडर में करना है जब भी तुम अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। पहला मैं तुम्हें ये मार्क करके जा रहा हूँ जो कि है ये वाला। अभी मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं एक मार्क कर दे रहा हूँ, ये हमारा था। एंड देन यहाँ पे जो डे है हमारा, जो कि है हमारा 28 अक्टूबर। ठीक है, कितना है जो ये लो फॉर्म हुआ हमारे फ्रेश डिमांड पे, 25, एक मिनट, डेट इज 28 अक्टूबर। ठीक है, और ये वाला जो मेरा फॉर्म हुआ, ये मेरा फॉर्म हुआ 13 नवंबर को। यू कैन सी ओवर देयर, अभी हमारा सेल वाला आ गया। अब ये रहा हमारा वो वाला दिन जिस दिन हमारा फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई टैप इन हुआ। तो मैं दो इंडिकेटर्स के बारे में भी बताऊंगा साथ साथ में, जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाले हैं एंट्री एंड एग्जिट्स में, एज अ मैग्नेटिक रोल अदा करेंगे ये। और तुमको बताएंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ जाके ब्रेथ ले सकता है, कहाँ से तुम्हें स्नाइपर एंट्रीज मिल सकता है। तो मैं दोनों इंडिकेटर्स को भी ओपन कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर्स हैं बट इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है, बहुत अलग है। ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन टू दिस लेवल। ठीक है, सो ये था मेरा 27 अक्टूबर, यहाँ पे था मेरा डेली वीकली लो। ठीक है, जो फॉर्म हुआ था। अब तुम देखना यहाँ पे कि हुआ क्या। यस, 28 को मेरा वीकली लॉस पे और डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश डिमांड ने सपोर्ट लिया था। अब तुम देखो हमारा एशियन ओपन हुआ, बिल्कुल रापचिक तरीके से मार्केट गिरा, बहुत गंदा गिरा। अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या कहता है कि तुम्हें चाहिए पहला पिन बार, जो मिल गया मुझे, वो भी लोस पे एग्जैक्ट 38686 पे पहला पिन बार मिला। नेक्स्ट फॉलोड बाय कैंडल शुड ब्रेक द प्रीवियस कैंडल हाई, जो कि वो भी मिल गया। एंड दूसरा तीसरा चीज जो मेरा है कि अगर सोने पे सुहागा जब होगा जब तुम्हें ये लंदन किल जोन में मिलेगा, गिरते हुए मार्केट में तुम्हें किल जोन में एक रिवर्स ट्रेड प्लान करना है विद रिस्पेक्ट विद योर बायस। ठीक है, मेरा बायस क्या था कि डेली टाइम फ्रेम पे जब मुझे फ्रेश डिमांड टैप होगा और मार्केट गिरता हुआ मिलेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, कैंडल स्टिक्स में मुझे पिन बार मिले फॉलोड बाय कैंडल शुड ब्रेक द प्रीवियस कैंडल्स हाई, एंड वहां मुझे घुस जाना है। ठीक है, मैं यहाँ घुस गया। नाउ मैं मेरे को यहाँ पे घुस गया, मेरे को एंट्री मिल गया, नोट अराउंड ट्रेड मिल गया मुझे यहाँ पे। बट आई नीड टू प्लान एन एग्जिट, मुझे एग्जिट देखना है भाई, बिना एग्जिट के तो सारा प्रॉफिट मिट्टी ये सब वापस चले जाएगा। तो मेरे पास कुछ एक लेवल से उसका मैं टेक प्रॉफिट कंसिडर कर सकता हूँ। पहला लेवल ये,
second level is going to be this level, and third level is going to be that 100% retracement of previous swing, जो कि ये होने वाला है, ठीक है। बट मेरे लिए सेफेस्ट क्या होगा कि भाई ये तीनों को भूल जाओ, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जिस पे भी मैंने एंट्री लिया है वहां पे जो भी नियरेस्ट 200 मूविंग एवरेज है वहां पे मैं अपना टेक प्रॉफिट डाल दूं, सबसे ज्यादा तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। उसके बाद कितना भी मूव चले जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मूविंग एवरेज पे जाके वापस से रिजेक्ट लेता है। तो तुम अपने रिजेक्शन, यहाँ पे मेरे को मेरा टेक प्रॉफिट मिला फर्स्ट वाला, एंड वहीं पे मुझे मेरा मूविंग एवरेज मिला। मूविंग एवरेज इज समथिंग, एक कोई इंडिकेटर, कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो हमेशा पहले प्राइस से ये आगे रहता है, हमेशा आगे रहता है। मैं तुमको आगे दिखाऊंगा अभी लाइन में। और प्राइस मूव करता है, 200 मूविंग एवरेज क्या है, वो इंडिकेटर एक जगह खड़ा है अपना, प्राइस मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है, पर इंडिकेटर हमेशा आगे रहेगा, प्राइस हमेशा पीछे रहेगा। तुम्हें मैं आगे दिखाऊंगा लाइव में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट हो गया। तो ये दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज द नो ड्रॉडाउन ट्रेड, जहाँ पे तुम एक्यूरेट A+ ट्रेड ले सकते हो। ऑल्सो मेरा एक और स्ट्रैटेजी तुम लोगों को मालूम है कि जहाँ पे तुम्हें लंदन के जोन में अपोजिट साइड पर ट्रेड लेना है, एनवाई में भी तुम्हें अपोजिट साइड पर ट्रेड लेना है विद रिस्पेक्ट टू योर एज कॉल्ड एज बायस, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम देखो हर जगह प्ले आउट हुआ है, ठीक है। ये ट्रेड हो गया जहाँ पे, अब मैंने तुमको बताया कि मुझे, मैंने हाइयर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस तुम्हें पहले बता दिया, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पहले तुम्हें ये बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके मिल जाए तो तुम ले लो। अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है तो ये इसको तुम एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर सकते हो, ये लेवल को, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा, वापस से रिटेस्ट करा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल पे जैसे ही ये एक और कैंडल बना एक्सक्लूसिव, यहाँ बाय कर लो, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लो, और यहाँ पे टेक प्रॉफिट किधर भी डाल दो, तुम्हारा इजी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अभी इस ड्राइंग को, इन तीनों का मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो तुम्हें मैं सेल वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सप्लाई का। ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं जो 4H टाइम फ्रेम पे भी वर्क करते हैं, बट जितना बड़ा हाइयर टाइम फ्रेम का रिस्पेक्ट होगा, जितना बड़ा हाइयर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में तुम ट्रेड लोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा ये फ्रेश डिमांड फ्रेश सप्लाई वर्क करेगा, ठीक है। नो मैटर तुम्हें कंप्लीट बॉटम एंड टॉप मिले ना मिले, बट तुमको क्या मिलेगा भाई, तुमको मिलेगा कंफर्म जहां से A+ सेटअप 100 200 300 पे इजी, नो ड्रॉडाउन वाले वो भी, ठीक है। व्हाट इज हैपेंड ओवर देयर, चलो देखते हैं समझते हैं। ये था हमारा दिन, जिस दिन हमारा 13 नवंबर को ये सब चल रहा था। हमारा लंदन ओपन हुआ, लंदन थोड़ा साइडवेज रहा। जैसे ही लंदन ओपन हुआ, पहला चीज हमारा क्या था कि हमें जैसे ही हमारा हाइज मिलेगा फ्रेश सप्लाई पे, फ्रेश सप्लाई पे टैप इन होगा, हम क्या देखेंगे 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि एक कैंडल मिले जो एक्सक्लूसिव कैंडल बने, और उसके फॉलोड बाय लोज, फॉलोड बाय कैंडल प्रीवियस कैंडल्स के लोस को स्वीप कर दे फॉर द सेल्स, बायस के लिए हाइस को ब्रेक कर दे, नॉट स्वीप। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी हमारा वो वाला ट्रेड प्लान होगा, जैसे कि हमारा फ्रेश सप्लाई टैप होगा, उसके बाद हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें आके देखना है 5 मिनट 15 मिनट पे कोई एक्सक्लूसिव कैंडल बनना है, उसके फॉलोड बाय कैंडल जो पहले की कैंडल थी उसके लोज ब्रेक हो रहे हैं ना हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बायस में क्या करते हैं हम, वेट प्रीवियस हाइस के स्वीप और क्लोज होने का वेट करते हैं, एंड सेल्स में हम प्रीवियस लोज का ब्रेक एंड स्वीप होने का वेट करते हैं, ठीक है। ब्रेक होने का वेट करते हैं बेसिकली, तुमको बताऊं तो। अब एक चीज यहाँ पे और नोटिस करो, जो हमारा एंट्री मॉडल है यूजुअली मेरा लंदन और एनवाई वाला, वो ये कहता है कि जब भी तुमको मार्केट एनवाई ओपन होने से पहले बढ़ता हुआ मिला, ठीक है, इधर से बात करते हैं, लंदन से ही बात करते हैं, तुम लोग बोलोगे कि जहां प्ले आउट हो रहा है वो बता रहा है, पहले का भी बता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी हम टैप कर चुके हैं फ्रेश सप्लाई पे, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे था। यहाँ पे एक सेल मिला हमें, 1 2 3 4 कैंडल 5 कैंडल ने हमें कितना पिप दिया, 42 36 से 26, ऑलमोस्ट 120 पिप ऑलरेडी दे चुका है तुम्हें, एंड दिस इज इनफ टू पास एनी इवोल्यूशन अकाउंट अगर तुम्हारा रिस्क 1% है तो। पहला चीज, चलो तुम लोग थोड़े ग्रेडी ट्रेडर हो मेरे जैसे, मान लिया तुम लोगों का ब्रेक इवन या फिर स्टॉप लॉस चला गया इस ट्रेड में, तो नेक्स्ट व्हाट आई सेड यू कि जब भी तुम एनवाई के जोन में आओ तो तुम्हें दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू योर बायस, तुमको अगर मार्केट बुलिश है, तुम्हारा बायस बिरिश है, तो बुलिश कैंडल्स बुलिश मूव के बाद तुम्हें एक सेल्स प्लान करना है। तुम यहाँ देखो, एनवाई ओपन होने से पहले बुलिश 1 2 3 4 5 कैंडल बुलिश गई, एक फॉलोड बाय कैंडल आई जिसने प्रीवियस कैंडल्स के लोस को ब्रेक कर दिया, एंड देन यहाँ पे हमारा एंट्री एक्टिवेट हुआ, हमारा किल जोन एक्टिवेट हुआ, एंड हियर इज द मूव ऑलमोस्ट 42 33 से लेके, ओ बाय गुडनेस 500 पिप्स का मूव, एंड दिस वाज द ओवरऑल बॉटम ऑफ द शॉर्ट टर्म लोज
शॉर्ट टर्म का एक बॉटम फॉर्म हुआ, जहां से लेके तुम देख सकते हो बहुत ही तगड़ा रैली आया। एंड दिस वाज समथिंग, जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी ट्रेडिंग पे आके बताया, बट मैंने उसको बहुत ही जल्दी एक्सिट कर दिया था, और दैट ट्रेड वाज ऑन माई अकाउंट, जो कि मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने 2-3 दिन सिर्फ रिग्रेट करा बाय सीइंग दिस होल मूव, ये मूव देखने के बाद। तो ठीक है, इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम को तुम एनालिसिस करके लोअर टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। एंड देन स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए मैं तुम लोगों को ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे लगा दिया, तो जाके देख लेना। एंड दैट्स हाउ यू गाइस कैन डू टेक्निकल एनालिसिस। जब सब कुछ मैंने बता दिया, एंड आई वांट यू ऑल कि तुम्हारा जो भी डाउट या क्वेरी है, आई एम ओपन फॉर दैट। तुम जो भी डाउट क्वेरी है तुम अपने कमेंट में जाके बताओ। एंड तुमको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ये भी जाके बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर you guys like, comment and share this video, and don't forget to subscribe to this channel, and also don't forget to follow me on Instagram. I'll see you all in the next video. Till then, stay safe from the market. Bye bye.